तो हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में, नए मोटिवेशनल ब्लॉग में, वीडियो में। आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो आज का वीडियो मेरा इस टॉपिक पे है कि बच्चे के लिए फ़ोन क्या सही है, क्या गलत है। तो मैं आप सबको अपने जो विचार हैं उसके माध्यम से मैं आप सबको बताऊंगा कि क्या सही है, क्या गलत है। बाकी तो आपके ऊपर है, आप पेरेंट्स हैं, आप सब जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शुरू से। बच्चे बहुत जब छोटे होते हैं तो उनको फ़ोन दे करके बोलते हैं बाबू खाना खा लो, दूध पी लो, ये कर लो, वो कर लो। ये सारी चीज़ें कुछ हद तक सही है, लेकिन लिमिट क्रॉस होने लगती है। जब बच्चा धीरे-धीरे इसका आदी होने लगता है। आदी होने का मतलब ये है कि बच्चा जिद करने लगता है, जब तक मुझे फ़ोन नहीं मिलेगा मैं नहीं खाऊँगा, जब तक मुझे फ़ोन नहीं मिलेगा मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। और इससे धीरे-धीरे बच्चा एडिक्ट हो जाता है फ़ोन का। उसके जो मानसिक विकास है वो नहीं हो पाता है और उसका सारा ध्यान, सारा का सारा ध्यान फ़ोन पे ही। कुछ भी होता है फ़ोन, कुछ भी होता है फ़ोन, कुछ भी होता है फ़ोन। तो फ़ोन से अपने बच्चों को बहुत दूर रखें। ख़ास करके आप बच्चों को कम से कम 10 साल तक, जब तक वो 10 साल के ना हो जाएँ तब तक तो दूर ही रखें। कभी-कभी फ़ोन दे दें, उनको बताएँ कि फ़ोन सिर्फ़ बड़े लोगों के लिए है और 10 साल के बाद या 15 साल के बाद बच्चे यूज़ करते हैं या 18 साल के बाद, ऐसे करके आप उनको बताएँ। कुछ जनरल चीज़ें हैं जो आप उनको ज़रूर बताएँ, जैसे कि फ़ोन कैसे करते हैं, व्हाट्सएप पे किसी को कुछ भेजना हो डॉक्यूमेंट वगैरह, ताकि या फिर वीडियो रिकॉर्ड कैसे करते हैं, वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बता दें। यूट्यूब की कुछ चीज़ें बता दें कि यूट्यूब पढ़ाई की चीज़ें मिलती हैं। बहुत ज़्यादा उनको ऐप्स के बारे में, गेम के बारे में या फिर ऑनलाइन जो ट्रेडिंग ये वो क्या-क्या हो रही है, ये सब चीज़ें कभी ना बताएँ। जनरल चीज़ें तो आप ज़रूर बता दें ताकि बच्चे फ़ोन कर पाएँ किसी मुसीबत में या कुछ चीज़ों को देख पाएँ। अच्छी चीज़ें उनको जितनी भी अच्छी चीज़ें हो सके, खाना कैसे बनाते हैं, पढ़ाई कैसे करते हैं, आप कार्टून वगैरह थोड़ा बहुत दिखा सकते हैं अपने बच्चों को। आप जो जिस भी रिलीजन्स हैं उसके बारे में वीडियो दिखा सकते हैं। अब देखिए बात रिलीजन की आई है, शिक्षा के साथ-साथ जो धर्म है ना, ये भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों को धार्मिक होना चाहिए। धार्मिक का मतलब ये नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं इनकी कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ, धर्म का मतलब वही होता है जिससे लोग कल्याण हो, जिससे लोगों को रहने की, बात करने की और सारी चीज़ें की, सारी चीज़ों की मैं थोड़ा-सा बोल रहा हूँ। हाँ, सारी चीज़ों की बराबर हक है, जिससे किसी का नुकसान ना हो। वही धर्म है, चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो। आप अपने बच्चों को ज़रूर धर्म में इन्वॉल्व करें, ताकि पढ़ाई के साथ-साथ ये चीज़ें भी ज़रूरी है कि वो गलत चीज़ ना करें। पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, इन सब चीज़ों का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ आप अपने बच्चों को शिक्षा, आज के दौर में सिर्फ़ बच्चों को इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक ये वो वगैरह-वगैरह सिखा रहे हैं, आप धर्म की बातें नहीं बता रहे हैं। अगर जो आप धर्म की बात बताएँगे तो इससे क्या होगा, वो उसका एक दायरा बन जाएगा। नहीं तो साइंस में एक्सपेरिमेंट लिखा है, एक्सपेरिमेंट किसी के ऊपर भी कर सकते हैं। चूहे के ऊपर कर सकते हैं, खरगोश के ऊपर कर सकते हैं, कुत्ते के ऊपर कर सकते हैं। वो साइंस का है। साइंस के लोग धर्म को देख के नहीं चलेंगे कि नहीं बिल्ली मारना गलत है, कुत्ता मारना गलत है, क्योंकि वो साइंस है। उनके लिए धर्म का कोई महत्व नहीं है, उनके लिए एक्सपेरिमेंट। तो इसी तरह से अगर जो सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, धर्म की बात नहीं बताएंगे, तो वो उनके लिए सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट हो जाएंगी, चाहे कुछ भी हो। उनको किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा। खास करके
भगवान क्या है, ये क्या है, वो क्या है, इन सब चीज़ों से तो और नहीं। कुछ चीज़ें गलतियाँ कुछ ऐसी होती हैं जो किसी के सामने करते हैं, कुछ गलतियाँ ऐसी होती है कि हम किसी के सामने नहीं करते। जो गलतियाँ हम किसी के सामने नहीं करते, जब कोई देखता नहीं है, तो उसमें बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। उस गलतियों को रोकने के लिए बस यही उपाय है, आप अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा दीजिए, अपने धर्म के बारे में बताइए कि नहीं, ये चीज़ गलत है, चोरी गलत है, किसी को गलत बोलना गलत है, गाली देना गलत है। तो ये सब ज़रूर आप अपने बच्चों को बताएँ। सिर्फ़ आप किताबी नॉलेज दे रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन भेज रहे हैं, इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं, तो मेरी सलाह ये भी है, आप अपने बच्चों को धर्म के बारे में भी ज़रूर बताएँ, ताकि वो पढ़ाई के साथ-साथ एक अच्छा इंसान भी बन पाए। सिर्फ़ आप अपने बच्चों को पढ़ा कर के, डिग्री थमा कर के एक अच्छा इंसान नहीं बना सकते, जब तक आप धर्म के साथ जुड़कर अपने बच्चों को शिक्षा ना दें। पहले के जो लोग थे, गुरुकुलों में क्यों भेजते थे? शिक्षा भी थी, धर्म भी थी, सारी चीज़ें थी। इसीलिए वो लोग धीरे-धीरे सारी चीज़ें को सीखते थे और धर्म के भी पालन करते थे। शिक्षा का भी अपना उपयोग करते थे। तो सबसे मेन चीज़ यही है, सिर्फ शिक्षा नहीं, धर्म के साथ जुड़ करके अपने बच्चों को पढ़ाएं, तब जा करके जब ये चीज़ें आप करेंगे तो आपका बच्चा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। और ये सब चीज़ें जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा, तब उसको आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, उसके बिहेवियर में, उसके बातों में, उसके रहन-सहन में, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। शुरू में तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं नहीं, धर्म का ज्ञान मत दो, ये वो, धर्म बाँट रहे हो, ये कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। आप मुझे ये बताइए, धर्म नहीं सिखाएँगे तो क्या सिखाएँगे? सही गलत कैसे पहचान में आएगा? सारी चीज़ें सिर्फ़ किताबी ज्ञान होंगे तो कैसे होगा? धर्म तो सिखाना पड़ेगा ना, कोई तो धर्म मानना ही पड़ेगा। अगर बच्चा कोई धर्म नहीं मानेगा तो वो कुछ भी कर सकता है। धर्म का मतलब होता क्या है? एक लिमिट, इंसान की जो लिमिट है, जो जो छेड़छाड़ है, जो प्रकृति से वो छेड़छाड़ कर रहा है, उसके लिए धर्म को बनाया गया है कि ताकि वो प्रकृति से छेड़छाड़ ना कर दे। जैसे हिंदू के धर्म में आपने देखा होगा, पेड़ों की लोग पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। ये सब क्या है? ये सब एक प्रकृति को बचाने की कोशिश है, जिसको धर्म के माध्यम से कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, पढ़ाई के साथ-साथ आप अपने बच्चों को धर्म का भी ज्ञान ज़रूर दें। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आने वाला जो आपका भविष्य है, आपके बच्चे का जो भविष्य है, बहुत ही उज्ज्वल होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपका बच्चा विकास करेगा और सर्वाइव करेगा। और धीरे-धीरे वो चीज़ें जो आप नहीं बता पा रहे हैं, मेरे वीडियो के माध्यम से आप अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएँ, बताएँ, दिखाएँ, ताकि वो समझ सके कि क्यों क्या ज़रूरी है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में आप सब फिर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करके और कमेंट करके ब्लॉग में बने रहें।